गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत दिन हो गए किसी भी सोशल इशू के ऊपर बोले हुए, कोई भी जो इस प्रकार की बातें किए हुए। आज मैं दो तीन बातों के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में। नंबर एक, किसान जिस बिलों को मानना पसंद नहीं कर रहे थे, विरोध के चलते उनको वापस ले लिया गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी का सराहनीय निर्णय है। उन्होंने किसानों की भावना को समझा और उस निर्णय को वापस ले लिया। किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नेताओं को भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। लेकिन अब उनको जो है ना, जो उसके बाद जैसे जो है ये कृषि कानून वापस होने की घोषणा तो हो गई, लेकिन जो है इसके बाद अब जो है बातें होने लग गई। जो मुद्दा था भाई किसान कानून वापस होने चाहिए, अब वो बात वहां से बढ़ के आगे चली गई, वो गलत है। अब जो है रोड तो कम से कम तुरंत प्रभाव से खोल देने चाहिए। सभी किसानों को, सभी किसान नेताओं को रोड बंद नहीं करना चाहिए। अब ये रोड बंद होने के कारण आम जन, आम पब्लिक और आम किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा पूरा समर्थन इस बात में जो है किसानों के साथ है, लेकिन जो है ना ये रोड रोकना ये बिल्कुल गलत है। ये कई बार हम लोगों ने पहले भी बोला है, इस प्रकार से ये होना चाहिए और एक आम आदमी को उनके जीवन के अनुसार तो रास्ता मिलना चाहिए। सोनीपत के लोग, बहादुरगढ़ के लोग और आसपास के लोग हैं, ये तो लोग, इन लोगों को जो है रास्ता जो है बन ही नहीं रहा है। तो जितने भी हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये संबंधित साथी हैं और बाकी लोग भी, अब सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ये बॉर्डर जो बंद हैं, जो ये रास्ते बंद हैं, ये खुलने चाहिए ताकि आम जन जीवन सही तरीके से चलता रहे। हाँ, घोषणा हो गई है वापस होने की। अगर वे चाहते हैं कि हाँ बैठे तो रहना है, तो कुछ दिनों तक आराम से बैठे रहे, बॉर्डर पर धरना दें या कहीं पर भी धरना दें। समर्थन है हमारा उस बात के ऊपर। और बाई चांस इस बात से सरकार या प्रशासन या प्रधानमंत्री जी मुकरते हैं तो वापस दोबारा से बेशक रोके, लेकिन तब तक रास्ता खोलने का अधिकार बनता है। अब बिल्कुल मैं इस बात की बड़ी मांग करता हूँ कि किसान नेताओं और सभी किसान जितने भी लोग वहाँ पर हैं, सभी लोगों को रास्ता तुरंत प्रभाव से खोलना चाहिए। मैं रास्ता रोकने के पहले भी पक्ष में बिल्कुल नहीं था। जब ये जो है धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें चल रही थी, पूरे हर एक जगह पर जो विरोध चल रहा था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन रोड रोकने का बिल्कुल जो मैं विरोध करता हूं। अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरी बात के ऊपर मैं जो बात करना चाहता हूं, एक बड़ा निर्णय लिया है आरक्षण के ऊपर, जो गैर बराबरी कर रहा था समाज के अंदर। सरकार ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है कि भाई जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, कहीं के भी हैं, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ये बात लागू होती है तो मैं पूरे खुले दिल से समर्थन करता हूँ इस बात का। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसके अंदर नौकरियों के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर, या तो इस प्रकार की चीज़ें जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना, उसमें भी आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहिए। आरक्षण सिर्फ पढ़ने के अंदर मिलना चाहिए। नौकरियों के अंदर सिर्फ काबिलियत के आधार पर सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जितने लोग गरीब हैं वे अगर पढ़ना चाहते हैं तो सरकार इस प्रकार का जो है प्रावधान करे कि वे जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जहां भी तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो फीस सरकार वहन करे। गरीब आदमियों की सबको बराबर अधिकार मिलेगा, सबको बराबरी का मौका मिलेगा। ये इस बात के लिए मैं जो सरकार से ये अपील भी करता हूं और मैं ये बात समर्थन भी करता हूं कि 6 लाख से ज्यादा लोगों का, चाहे कोई MP है, चाहे MLA है, चाहे अफसर है, चाहे जो भी है, उसको कोटे से बाहर कर दिया गया है। बहुत शुभकामनाएं। तीसरे नंबर पर एक बार फिर से HSSC जो है सवालों के घेरे में है। HPSC के अंदर एक अफसर ऑफिस में ही करोड़ों रुपए रिश्वत लेता पकड़ा गया रंगे हाथों। ये सरकार को मैं CBI जांच की मांग करता हूं। ये लगातार जो कितनी बार हो लिया और कितनी बार इन बातों के ऊपर बात हो चुकी है। सरकार CBI जांच क्यों नहीं करवाती? जितने लोग जो ये लग रहे हैं ये पढ़ने के ऊपर, तो बिना खर्ची, बिना पर्ची, हमने सरकार का बहुत समर्थन किया इस बात के ऊपर, हमेशा बोला सरकार के पक्ष में कि बिना खर्ची, बिना पर्ची। लेकिन जो ये इशू चल रहा है, इस इशू के ऊपर अब जो लोग पकड़े गए हैं रंगे हाथों, उसके बावजूद भी क्या कसर रह गई? अगर जो है ये नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से पर्ची नहीं जा रही है, तो अफसर इसके अंदर जो ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए और अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए चाहिए कि वो CBI जांच करे। और CBI जांच करवा करके उससे जो है पता चल जाएगा कि इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं। और इससे जो है पढ़ने का, लिखने का बच्चों के अंदर जो है सरकार के प्रति आस्था बढ़ेगी, जो लगातार जो गड़बड़ हो रही है।
एसआई के मसले के ऊपर बहुत सारे बच्चे जो है सरकार के एंटी हुए, टीचर्स और स्टूडेंट्स और यूट्यूबर भी हुए। सरकार को चाहिए था उन लोगों की भी सुनते, उनकी बात पूरी होती, चलो नहीं हुई। इसके बाद हरियाणा पुलिस के अंदर हरियाणा जीके ना देने के कारण बहुत लोग आगे बढ़े हैं, बहुत लोग विरोध में आए हैं। सरकार को इनकी भी सुननी चाहिए थी। ये लोकतंत्र है, जैसे किसानों की सुनी गई है वैसे ही सभी लोगों की सुनी जानी चाहिए थी। तो मैं सभी लोगों को जो है कहूंगा मैं कि ये सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, हर जगह पर ये काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सिंगला जी हैं। सिंगला जी 2 शब्द इस बातों के ऊपर कहेंगे। सर, आप स्क्रीन पर हैं, नमस्कार कर दीजिए हमारे जो है स्टूडेंट्स को। दोस्तों, युवा साथियों, पहली बात आप जो है ना बताओ, जो ये किसान कानून वापस हो गए हैं, किसानों की जीत हुई है, लेकिन रोड रोकना अब कितना जायज है और कितना गलत? दोस्तों मैं ये मानता हूँ, चलो आज प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्र के नाम संदेश देकर सबके सामने इस चीज़ को मान लिया है कि तीनों कानून वापस ले लिए। अब कुछ लोग राजनीतिक रूप से इस चीज़ को ये मान रहे हैं कि भाई नहीं, जब तक हाथ में कागज नहीं आ जाते, देश का प्रधानमंत्री जब पूरे राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा तो इसका मतलब ये काम पक्का है। और दूसरा, आज 36 बिरादरी के लोग व्यापार में हैं। जितने व्यापारी को करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घाटा हो चुका है इस पूरे 1 साल में, जो बॉर्डर बहादुरगढ़ में और कुंडली में रोका गया है, मैं किसान नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि तुरंत रास्ते खोल दें। हाँ, जब तक आपकी बाकी मांगे नहीं हो जाती, धरना जारी रखें, हम उसमें आपका पूरा समर्थन करते हैं। और अगर दोबारा प्रधानमंत्री मुकरता है तो सारे देश के व्यापारी आप किसान भाइयों के साथ होंगे। ये बहुत बढ़िया। सर, एक बात और जो है, जो आरक्षण के ऊपर जो मामला किया है कि सभी जातियों का आरक्षण, जिसकी 6 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, वो खत्म किया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये विचार है कि आरक्षण किसी भी तरीके का कहीं भी नहीं होना चाहिए। आर्थिक तौर पर जो बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उनको सरकार द्वारा मुफ्त में पढ़ाई करवानी चाहिए। इसके बाद जिसके अंदर जितना भी कैलिबर होगा वो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ेगा, जब ही जाकर इस देश में तरक्की होगी, ये देश आगे बढ़ेगा। ये डिमांड तो उठानी चाहिए ना, सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं परिमल जी की बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज जो है, बहुत सारे लोग जो है अफसर जो है पकड़े गए हैं, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश उनके हाथ में ऑफिस में मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो सीबीआई जांच छोड़ो, ऐसे जब पता ही लग लिया और प्रूव ही हो चुका है तो मैं तो ऐसे लोगों के जो ना फांसी की सजा की मांग करता हूँ, ऐसे अधिकारियों नहीं, जैसे पूरा का पूरा जो ये रैकेट और जो कहाँ किस लेवल तक है, ये बात तो जो पता होने के लिए सारी बातें तो तब होंगी ना। 1-2 को फांसी तोड़ दो, अपने आप बंद हो जाएगा। पर सीबीआई जांच करके सब लोगों को पता चले तो उसके बाद उनको फांसी तोड़े दो। फिर सरकार के ही तो आदमी है। परिमल जी, आपकी बात मैं जो ले जाऊंगा, अगर वो जांच में जब यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा तो सीबीआई भी क्या निकालेगी? मैं तो कहता हूँ इसमें भ्रष्टाचार के मामले में और खास तौर पर जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये मैं कहता हूँ ये मर्डर से भी ज़्यादा सजा है। और इसलिए इस पर अविलंब चौराहे पर फांसी ऐसे अधिकारियों को लटका देना चाहिए। 1-2 ऐसी फांसी हो जाएंगी, अपने आप जो है ना सब कुछ सुधर जाएगा। इसमें सरकार का हाथ होने की कितनी आशंका लगती है आपको? देखो, सरकार का हाथ होने की आशंका इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये सरकार ने ही पकड़ा है इसको। तो इसलिए मतलब जो है ना, किसी बात पे जब तक पूरी जांच सामने नहीं आ जाती तो किसी के ऊपर ब्लेम करना अच्छी बात नहीं। इसलिए तो जांच की मांग में भी कर रहा हूँ, इसमें पता तो चले कौन नेता, कौन अफसर, कौन मंत्री या मुख्यमंत्री या जो प्रधानमंत्री तक कौन कौन इसके रैकेट के अंदर सुना गए। और उससे जो जांच करनी है इन बिटवीन, जब उसको ये पता है तेरी मौत आनी है तो वो सब के बारे में अपने आप बता जाएगा मेरे साथ कौन कौन थे। तो मतलब मैं तो ऐसा प्रावधान कानून तुरंत बढ़ा देना चाहिए। जिस तरीके से आज ये 6 लाख से ऊपर का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, ये बिल्कुल स्वागत के योग्य है। और मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, जो आर्थिक तौर पर बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाए, चाहे वो कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, वो सरकारी खर्चे पे। उसके बाद किसी भी नौकरी में, किसी भी एडमिशन में कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, जब ही जाके देश तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे संजय सिंगला जी, व्यापार मंडल के प्रधान हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सेफ इंडिया फाउंडेशन चलाते हैं, गोविंद पक्षी विहार, गोविंद रसोई के नाम से। और गोविंद जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर और हर एक प्रकार की समाज सेवा में सामने रहते हैं और हर एक चीज़ के ऊपर बोलते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने बोला
वही मांग हमारी है कि ये भ्रष्टाचार तुरंत प्रभाव से खत्म होना चाहिए और जो अफसर इस प्रकार से रिश्वत लेते पकड़े गए उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और सीबीआई जांच जो है हर एक लेवल पर हो जानी चाहिए। आरक्षण का जो मामला बना है तो वो भी बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है। जो गरीब आदमी है उनको आरक्षण मिलेगा, चाहे किसी भी जाति का हो, ऊपर से नीचे तक मामला सही होना चाहिए। तो ये जो है हमारी मांग थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये वीडियो जो है ये वो मुद्दे हैं, इनके ऊपर जो बातें आगे बढ़ी हैं और सभी किसान नेताओं को मैं अपील करता हूं कि उनको रास्ते तुरंत प्रभाव से खोल देने चाहिए। उनको करना चाहिए कि हाँ, ये जो है जो प्रधानमंत्री जो ये किसान कानून वापस लिए हैं वही तो उनकी मांग थी, उनको स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।